मुंबई के एक बिजी कैफे में एक लड़की एप्रन बांधकर टेबल्स साफ कर रही थी। नाम था आनिया। उम्र 23 साल। लंबे बाल, सिंपल जीन्स टॉप, आंखों में उदासी। हर मुस्कुराहट के पीछे एक छुपा हुआ दर्द था जो हर रोज की मुसीबत को छुपाता था। उसकी जिंदगी एक रूटीन बन चुकी थी। सुबह से रात तक कस्टमर्स की शिकायतें, कम टिप्स और घर वापस जाकर सिलसिले से भरे बिल्स। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। तभी एक अजीब सी खामोशी में कैफे के दरवाजे से एक आदमी अंदर आया। अरमानी सूट, घड़ी रोलेक्स की और चेहरा इतना सीरियस जैसे दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी हो। नाम था आरव मल्होत्रा। लेकिन आरव ने आनिया को पहले भी कहीं देखा था। कुछ महीने पहले एक एनजीओ इवेंट के बाहर जब वो अपनी कार में था और आनिया एक बूढ़ी औरत को सड़क क्रॉस कराने में मदद कर रही थी। बिना मेकअप, बिना शो ऑफ, बस एक इंसान की मदद करते हुए। उसी वक्त आरव ने सोचा था ये कुछ अलग है। तब तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी तस्वीर याद में रह गई थी। और जब उसने उसे इस कैफे में देखा, वो तुरंत पहचान में आ गई। ब्लैक कॉफी, नो शुगर, आरव ने कहा बिना ऊपर देखे, पर जानते हुए कि यह वही लड़की है। आनिया ने ट्रे उठाई, कॉफी बनाई और उसके टेबल पर ले गई। जब उसने कप रखते वक्त आंखों में आंखें डाली, एक पल को सब कुछ रुक गया। आरव ने भी उस तरफ देखा। आंखों में ठंडक नहीं थी, एक कमांड था। लेकिन उस पल में दोनों के बीच कुछ अजनबी सा जोड़ बना दिया था। आरव ने कैफे से जाने के बाद भी उस दिन के बारे में सोचा। उस लड़की में एक गर्व था, एक डिग्निटी जो शायद उसके आसपास की दुनिया में कहीं खो गया था। उसने आनिया के बैकग्राउंड के बारे में पता लगवाया, उसके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, उसका कॉलेज ड्रॉप करना अपने माँ बाप का इलाज कराने के लिए। सब कुछ जानते ही उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। आरव जानता था वो इस इमोशन को नाम नहीं दे सकता, लेकिन वो चाहता था आनिया उसकी दुनिया का हिस्सा हो, पर सिर्फ सिंपैथी की वजह से नहीं, क्योंकि वो उसकी ईमानदारी और स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट हुआ था। 2 दिन बाद आनिया अपने फोन की स्क्रीन को घूर रही थी। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। मिस्टर आरव मल्होत्रा आपसे मिलना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल सी लड़की ने कहा। मैं उससे क्यों मिलूं? आनिया ने हैरानी से पूछा। क्योंकि उन्होंने आपको एक नौकरी का ऑफर दिया है। आनिया को लगा ये कोई मजाक है, लेकिन जब उसने ऑफिस का पता सुना तो कुछ कहने की बजाय उसने एक ऑटो लिया और सीधे साउथ बॉम्बे की एक शानदार ऑफिस बिल्डिंग पहुंच गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसे अंदर भेजा। कमरे में आरव डेस्क के पीछे बैठा था, कांच की दीवार के सामने, सिटी व्यू के साथ। मुझे एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। आरव सीधे मुद्दे पर आया। तुम शार्प हो, इसलिए तुम इस जॉब के लिए सही रहोगी। आप मुझे जानते भी नहीं, आनिया ने कहा। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को हायर करता हूं जो प्रेडिक्टेबल ना हो, आरव बोला। सैलरी तुम्हारी करंट इनकम से 5 गुना ज्यादा होगी। आनिया ने उसकी आंखों में देखा। उस आदमी में कुछ तो था, एक घमंड, एक आकर्षण और एक आत्मविश्वास, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में है। मैं सोचकर बताऊंगी, आनिया ने कहा। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, आरव ने जवाब दिया। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आनिया और आरव के बीच रिश्ते का रंग धीरे धीरे गहरा होने लगा। आरव मीटिंग्स के बीच आनिया को ऑब्जर्व करता। कभी वह किसी इंटर्न की गलती को हल्के अंदाज में सुधारते देखता, कभी लंच ब्रेक में वह पैंट्री स्टाफ से बात करते हुए मुस्कुराती थी। ये छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन आरव के लिए वे याद दिलाने वाली थीं कि दुनिया में अब भी दयालुता जिंदा है। एक बार आरव ने देखा, आनिया ऑफिस के कॉरिडोर में एक नए सिक्योरिटी गार्ड को बिल्डिंग के नियम समझा रही थी, जैसे वह उसकी बॉस नहीं, गाइड हो। और तब उसने पहली बार खुद से पूछा, मैं इस लड़की से इतना क्यों प्रभावित हूं? आनिया की नजर में आरव सख्त था, प्रोफेशनल, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में कुछ और दिखता था, जैसे वो आनिया को देखते वक्त अपने बिजनेस से दूर चला जाता हो, जैसे कुछ रुका हुआ हो उसके अंदर। एक बार जब दोनों एक क्लाइंट मीटिंग से लेट ऑफिस लौट रहे थे, बारिश जोरदार हो गई। कार ट्रैफिक में फंस गई। आरव ने ड्राइवर को छुट्टी दे दी और दोनों ऑफिस चले गए।
अंदर पावर चली गई थी। सिर्फ इमरजेंसी लाइट्स और कैंडल्स का सहारा था। आनिया का हाथ थोड़ा आरव के हाथ से छू गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आरव ने धीरे से कहा, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हो तो मत देखिए मुझे। आनिया ने पलकों को झपकाते हुए कहा। आरव एक कदम और पास आया। मैं वो चीज कभी नहीं छोड़ता जो मुझे चाहिए होती है। आनिया ने आंखों में आंखें डालकर देखा। और मैं वो चीज कभी नहीं बनूंगी जो सिर्फ किसी की जरूरत हो। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ ठीक लगने लगा था, तभी आनिया का पास्ट उसके सामने खड़ा हो गया। राहेल, उसका एक्स, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का नाम जो उसकी हर खुशी को तोड़ गया था। राहेल एक रात उसके घर के बाहर था, फूल के साथ, माफी के साथ। मैंने गलती की, उसने कहा। मैं बदल गया हूं, एक मौका दो प्लीज। आनिया कंफ्यूज थी। तभी आरव का मैसेज आया, यू ओके, वेयर आर यू। 2 दिन बाद आरव ने राहेल को ऑफिस के बाहर आनिया से मिलते देखा। उस रात आरव ने आनिया को उसके अपार्टमेंट के नीचे वेट करते हुए पकड़ लिया। उसे दूर रहो, उसने गुस्से में कहा। आप मेरी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते, आनिया चिल्लाई। आरव का चेहरा पत्थर सा हो गया। मैं कंट्रोल नहीं करना चाहता, मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। दोनों के बीच कुछ कहकर भी न कहने वाला रिश्ता बन गया था। ऑफिस में प्रोफेशनलिज्म, लेकिन आंखों में सिर्फ इमोशंस। आरव ने अपना गार्ड नीचे नहीं किया, लेकिन हर बार जब आनिया उसके करीब होती थी, उसका असली रूप सामने आता था। वल्नरेबल, इंटेंस और पोजेसिव। एक रात आनिया ने आरव को रूफटॉप पर देखा। उसने पूछा, आप हमेशा अकेले क्यों होते हैं? आरव ने कहा, क्योंकि जब भी मैंने किसी को करीब आने दिया है, उन्होंने सिर्फ फायदा उठाया है। आनिया ने उसका हाथ पकड़ा। मैं वैसी नहीं हूं। उस रात आरव ने आनिया को किस किया, धीरे, लेकिन पूरी दुनिया भुलाकर। जब आनिया के एक्स राहेल को यह पता चला, तो उसने गुस्से में एक अखबार को टिप दी। मल्होत्रा की असिस्टेंट सिर्फ असिस्टेंट नहीं है। आर्टिकल छप गया। हेडलाइन ने मीडिया में हलचल मचा दी। आनिया की तस्वीर के साथ उनका पर्सनल टाइम, एयरपोर्ट की फोटो, ऑफिस से निकलते वक्त के कैंडिड शॉट्स सब एक्सपोज हो चुके थे। आनिया जब ऑफिस गई, सबकी नजर उस पर थी। उसने खुद कुछ सुना नहीं, पर सब कुछ महसूस हो रहा था। आरव अपने केबिन में था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। न कोई सफाई, न कोई सपोर्ट। मैं रिजाइन कर रही हूं, आनिया ने कहा, आंखों में आंसू दबा के। आरव ने सिर्फ इतना कहा, जब तुम वापस आना चाहो, मेरा दरवाजा खुला होगा। राहिल ने मौका देखकर आनिया को दोबारा अप्रोच किया। देखा, मैं कह रहा था ना, वो सिर्फ खेल रहा था तुम्हारे साथ। तुम उसके लिए सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी। आनिया टूट गई थी, लेकिन उसके अंदर एक आग भी जग गई थी, खुद को प्रूव करने की, खुद के लिए कुछ बनने की। 1 महीना बीत गया था। आनिया ने एक एनजीओ ज्वाइन किया, जहां वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए काम करने लगी। हर दिन वो आरव की यादों से लड़ती थी, लेकिन एक रात उसे एक डायरी मिली। वो डायरी जो उसने ऑफिस में सामान पैक करते वक्त शायद गलती से रख ली थी। आरव की पर्सनल डायरी। उसके पन्नों में लिखा था, हर रात जब मैं उसे देखता हूं, मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूं, पर मैं उसे खुद से दूर इसलिए रखता हूं क्योंकि मैं उसके जैसे अच्छे इंसान के लायक नहीं हूं। उस रात आनिया ने ऑटो लिया, सीधा आरव के ऑफिस गई। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर अभी अभी एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। आनिया का दिल घबरा गया। बारिश हो रही थी, सड़कें भीग चुकी थी, लेकिन उसने ऑटो नहीं रोका। एयरपोर्ट पहुंचकर वो टर्मिनल के अंदर भागती गई, आंखों में आंसू, हाथ में डायरी। चेक इन काउंटर के पास आरव खड़ा था। आनिया ने आवाज लगाई, आरव। वो पलटा। दोनों की आंखें मिली। तुमने वापस आने में इतना वक्त क्यों लगा दिया, आनिया? क्योंकि मैं पहले सिर्फ असिस्टेंट थी, अब मैं वो हूं जो तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहती है, बिना किसी शर्त के। आरव ने डायरी ली, उसका हाथ पकड़ा। मुझे भी जिंदगी जीनी है आनिया, सिर्फ तुम्हारे साथ। 6 महीने हो गए थे उन्हें साथ। दोनों एक दूसरे के घर वालों से मिल चुके थे और शादी की तारीख तक तय हो गई थी।
शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। आराव और आनिया एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे। लेकिन जैसे ही आराव की मां वसुधा मल्होत्रा दिल्ली से मुंबई पहुंची, हवा बदलने लगी। एयरपोर्ट से पिकअप करते वक्त आनिया जैसे ही उनके पैर छूने के लिए झुकी, वसुधा ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, संस्कार तो अच्छे हैं, एक्टिंग स्कूल से लिए हैं क्या? आनिया थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान जमी रही, लेकिन उसकी आंखों में अचानक एक उलझन और चोट झलकने लगी। उसने अपनी पलकों को जल्दी से झपकाया, जैसे मन में उठते सवालों को छुपा रही हो। क्या मैंने कुछ गलत किया? फिर उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, जी नहीं आंटी, बस आदत है बड़ों को रिस्पेक्ट देने की। वसुधा ने सिर हल्का सा झटका, जैसे ये जवाब भी ड्रामा ही हो। घर में वसुधा हर बात में नुक्स निकालने लगी। आनिया के कपड़े पहनने की स्टाइल से लेकर उसकी इंग्लिश और हाई प्रोफाइल सर्कल में उठने बैठने की काबिलियत तक। एक दिन रात के खाने पर वसुधा ने धीमे से आरव के कान में फुसफुसाया, ये लड़की तुम्हारी बराबरी की नहीं है, तुम मल्होत्रा लेगेसी हो और ये मोहल्ला रोमांस। आरव असहज हो गया, लेकिन मां के आगे कुछ नहीं बोला। अगले दिन वसुधा ने आरव के कमरे में जाकर अपने पर्स से कुछ तस्वीरें निकाली। आनिया की कॉलेज टाइम की पुरानी पार्टी की तस्वीरें, जिनमें उसके हाथ में बियर की बोतल थी। देखो, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की वाइफ ऐसे बिहेव करती है। फिर उन्होंने अपना असली वार किया। मुझे डर है बेटा, कहीं ये लड़की तुमसे शादी सिर्फ नाम के लिए तो नहीं कर रही। कभी कभी गरीबी प्यार के भेस में आती है। आराव हिल गया। मां की बातों का असर दिखने लगा। आनिया के मैसेज अब सीन रह जाते थे। बातचीत में ठंडापन आ गया था। शायद मां सही कह रही है, मुझे सब कुछ दोबारा सोचना चाहिए। उधर आनिया कुछ महसूस कर चुकी थी। उसे अपने और आराव के रिश्ते में दूरी आती महसूस हो रही थी। वसुधा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पंडित से कुंडली में दोष निकलवाया, पुराने पारिवारिक मित्रों से आनिया की पिछली जिंदगी के बारे में अफवाहें उड़वाईं। एक दिन आराव को एक अनजान नंबर से कॉल आया। आनिया किसी और के साथ कॉफी शॉप में रेगुलर मिलती है। आराव का भरोसा डगमगाने लगा। क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? कुछ दिनों बाद आनिया ने आराव से सीधे बात करने का फैसला किया, ताकि सारी गलतफहमियां खत्म हो जाए। आराव ने उसे सब कुछ बताया और फोटोज दिखाकर जवाब मांगा। आनिया ने उसी कॉफी शॉप में आराव को बुलाया, जहां वो हर हफ्ते जाती थी, और सामने लाकर बैठाया एक 10 साल की बच्ची को। ये सिया है, एक अनाथ बच्ची। मैं इसकी मेंटर हूं। हर हफ्ते मैं इसे पढ़ाती हूं। वो आदमी जो उन तस्वीरों में था, वो ऑर्फनेज का वॉलंटियर है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम पर शक कर गया। आनिया ने सिर झुकाया। तुम नहीं, तुम्हारा भरोसा टेस्ट हुआ है। उसी शाम आरव आनिया को लेकर अपनी मां के पास गया। आनिया ने सिया की फाइल वसुधा के हाथ में दी। ऑर्फनेज स्पॉन्सरशिप, बच्ची की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। मैं गरीब हो सकती हूं आंटी, लेकिन मेरी वैल्यूज अमीर हैं, और अगर मुझे आपकी इज्जत जीतनी है तो मैं जीतूंगी, इल्जामों से नहीं, अपने कामों से। वसुधा पहली बार कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बेटे की आंखों में देखा और धीरे से सिर हिलाया। शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो गईं। शादी से सिर्फ एक दिन पहले, जब आनिया अपने मेहंदी की रस्में निभा रही थी, उसके घर पर एक अननोन लिफाफा आया। लिफाफे पर न कोई नाम था, न भेजने वाला, सिर्फ एक मैसेज। सोच लो एक बार, और इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। उस लिफाफे में कुछ फोटोज थीं, आरव और एक औरत के साथ। एक होटल की लॉबी में एक और फोटो जिसमें वो हाथ पकड़ रहे थे, और एक फोटो जिसमें वो उस औरत के कमरे में एंटर कर रहे थे। सब कुछ थोड़ा ब्लर था, लेकिन समझने लायक था। आनिया का चेहरा सफेद पड़ गया। सारे मेहमान घर के अंदर थे, ढोल बज रहा था, लेकिन उसके अंदर तूफान था। आरव और किसी और लड़की के साथ। फोटोज पुरानी लग रही थी, लेकिन एंगल्स ऐसे थे जैसे किसी ने जानबूझकर भेजी हो। आनिया ने आरव को मिलने बुलाया और उससे पूछा, ये क्या है?
आरव ने तुरंत जवाब दिया, ये फोटोज 3 साल पुरानी है। उस औरत का नाम नटाशा था, एक बिजनेस क्लाइंट जिसने डील को पर्सनल बनाने की कोशिश की थी, और जब मैंने मना किया तो उसने बदला लेने की धमकी दी थी। मुझे पता था एक दिन वो कुछ करेगी, लेकिन तुम्हारी शादी से एक दिन पहले यह सिर्फ इत्तेफाकन नहीं हो सकता। आनिया ने आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम मुझे सब कुछ सच में बता रहे हो, या यह भी एक बिजनेस टैक्टिक है? आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरी डील नहीं हो आनिया, तुम मेरी जिंदगी हो। लेकिन अगर तुम्हें अब भी शक है तो मैं शादी रोक दूंगा। तुम्हारा भरोसा मेरे लिए सबसे बड़ा हक़ है। लेकिन उसी रात आनिया को एक और मैसेज आया, राहिल से, आरव तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम देख भी नहीं रही हो कि वो तुमसे कितना कुछ छुपा रहा है। अगर वो तुमसे प्यार करता तो कब का सब कुछ कबूल कर चुका होता। शादी से सिर्फ एक दिन पहले जब आनिया अपने मेहंदी की रस्में आनिया ने मैसेज को इग्नोर किया, लेकिन राहिल रुकने वाला नहीं था। उसने आरव के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने एक अनोनिमस शिकायत भेजी, इनसाइडर ट्रेडिंग और फाइनेंशियल मैनिपुलेशन के डॉक्यूमेंट्स के साथ। आरव ने यह बात आनिया को बताई और कहा, राहिल मुझे तबाह करना चाहता है, पर मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। आनिया ने पहली बार अपने पास्ट से ज्यादा आरव पर भरोसा किया। दोनों ने मिलकर राहिल के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किया, लीगल एक्शन लिया और उसे एक्सपोज किया। कोर्ट में आनिया ने गवाही भी दी। राहिल ने कहा, तुम दोनों कभी खुश नहीं रह पाओगे, मैं जिंदगी बर्बाद करूंगा तुम्हारी। आनिया ने कहा, तुम्हारा वक्त खत्म हो गया राहिल, तुम सिर्फ एक सबक हो अब। 1 साल बीत गया। आनिया और आरव की शादी मजबूत हो चुकी है। बोर्ड मीटिंग्स में आरव अब भी रूथलेस है, लेकिन घर में उसका दिल सिर्फ आनिया का है। उनका एक छोटा सा फाउंडेशन भी है जिसका नाम है स्टॉर्म्स एंड स्ट्रेंथ। आनिया अब उसके बिजनेस का भी हिस्सा है, लेकिन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उनका प्यार। कभी कभी जिंदगी में सबसे अच्छे डील्स वो होते हैं जो प्लानिंग के बिना होते हैं, लेकिन जब दिल से किए जाते हैं वो सबसे लंबे चलने वाले होते हैं। ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें।